ओके बच्चों, तो आपका जो प्री बोर्ड का टेस्ट मैंने लिया था कोचिंग का, तो उसका ए पार्ट हो गया था। आज बी पार्ट यानी प्रोग्रामिंग पार्ट मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो वैसे ये क्वेश्चन मैंने कल की किसी और क्लास में करवा दिया था, लेकिन इसमें भी मैं जल्दी से बस लिख दे रहा हूं। बाकी समझाने वाले जो नीचे क्वेश्चन होंगे इसके वो मैं समझाऊंगा। तो इसमें क्लास का नाम ए ट्रांसपोर्ट है, और वेरिएबल में आपका डब्लू है और डबल में चार्ज है। और उसके बाद वॉइड एक्सेप्ट, ये सॉरी, ए ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर वॉइड एक्सेप्ट में वैल्यू इनपुट होंगी। फिर कैलकुलेट में ये टेबल के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। वैसे यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू जरूरत तो नहीं है, हमने अच्छा सरचार्ज के लिए किया होगा, ठीक है। और फिर आपका जो है ये प्रिंट में प्रिंटिंग हो जाएगी और टेबलर फॉर्म में प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये मैं करा के दिखाता हूँ आपको। आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो फटाफट जो है जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं तो उसको जो है बोलते जाइए अपनी तरफ से, कि हाँ आगे आगे बोलते जाइए कि इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए। ये रिवीजन का अपना अच्छा तरीका हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन, इंपोर्ट, फिर क्लास ए ट्रांसपोर्ट, फिर मेंबर वेरिएबल या डेटा मेंबर, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, INTW और डबल चार्ज। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्टर, ए ट्रांसपोर्ट, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है। इसमें नेम इक्वल टू क्या कर दिया जाएगा, बोलते जाओ। डबल कोट से स्टार्ट करो, बंद करो, बीच में स्पेस नहीं देना है। और अब नहीं तो न्यू स्ट्रिंग वाला मैंने बताया है। और डब्ल्यू इक्वल टू 0 और चार्ज इक्वल टू 0.0D। और उसके बाद आपका ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर है वॉइड एक्सेप्ट, वॉइड एक्सेप्ट स्कैनर वाली लाइन हो जाएगी। उसके बाद कितनी चीजें इनपुट करानी है इसमें, SOPLN, एंटर नेम, तो यहां पे नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद SOPLN एंटर, NAME, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें वेट, तो वेट के लिए W है, एंटर, वेट, W इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। फिर यहां पर दूसरा है वॉइड कैलकुलेट, वॉइड कैलकुलेट। वर्ड कैलकुलेट में आपको W को लेकर कैलकुलेशन करनी है। इफ हाँ 10 kg पर 25 रुपीज चार्ज है, तो W इज लेस देन इक्वल टू 10, तो चार्ज इज इक्वल टू W इंटू 25 रुपीज पर kg। फिर एल्स इफ नेक्स्ट है नेक्स्ट 20 kg, तो आप W इज ग्रेटर देन 10 एंड W इज लेस देन इक्वल टू 20, उसमें
20 और 30 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 10 ऐड होकर 30 हो जाएगा। तो चार्ज पुराने रेट के हिसाब से, यानी कि 10 और 25 प्लस W माइनस 10 इंटू 20 पर केजी। फिर लास्ट वाली कंडीशन एल्स में रखी जा सकती है, ये इसके लिए एल्सिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन एल्स में ही रखना ज़्यादा समझदारी होगी। और इसमें हो जाएगा आपका चार्ज इज इक्वल टू 10 इंटू 20, और फिर ये क्या था, ये 20 था और ये 20 था, तो 20 इंटू 20 प्लस W माइनस 30। हाँ वो ऑप्शनल है, मैं कर देता हूं, तुमने कह दिया, इंटू और यहाँ पे 10 kg है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको सरचार्ज भी दिया गया है उसमें, आपका 5%, तो ये इफ एल्सिफ से बाहर है और चार्ज में ही स्टोर होना है, तो चार्ज प्लस इज इक्वल टू चार्ज इंटू 5% है तो 0.05, इसको शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्लस, और यहां पर क्लोज हो जाएगा ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराना है, तो वॉइड डिस्प्ले और इसको टेबुलर फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले नेम, हेडिंग बनानी है, डबल कोट से एक स्टार्ट करो और अपर केस में जो भी लिखना लो, फिर प्लस टी स्लैश टी, और उसके बाद वेट, फिर स्लैश टी चार्ज, बिल अमाउंट। अब यहां पर वेरिएबल डबल कोट्स में नहीं होते हैं, इसलिए नेम को नेम ही लिखा जाएगा, और हर चीज नहीं लिखने पर पहले स्लैश टी लगाओ, फिर वो लिखो, फिर प्लस स्लैश टी लगाओ, और फिर वो लिखो, वो क्या, चार्ज। तो ये आपका डिस्प्ले कंप्लीट हो गया। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनेगा, PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग ARGS, और आपका A ट्रांसपोर्ट OBJ इज इक्वल टू न्यू A ट्रांसपोर्ट और अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता तो यहीं से फिक्स्ड वैल्यू भेज देते, जो भी ऊपर गोल वाले ब्रैकेट में होती हैं, लेकिन हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या नॉन पैरामीटराइज है, तो इसमें कुछ नहीं भेजा जाएगा। फिर बस फंक्शन कॉल करना है, OBJ डॉट, फंक्शन का नाम पहला वाला क्या था, इनपुट था, एक्सेप्ट था, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, और OBJ डॉट कैलकुलेट, और OBJ डॉट डिस्प्ले। आई होप कोई भी क्वेरी अगर है तो आप पूछ लोगे, और आई थिंक क्वेरी नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि कल ही की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था। हाँ, 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है और सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग एरे लेना है, एक्सेप्ट स्टोर 10 नेम्स, 10 नाम स्टोर करने स्ट्रिंग एरे में, फिर सॉर्ट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, 10 नामों को लिखने की कोशिश करो अपने आप। देखो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया है, 10 नाम स्टोर कराकर और उसको बबल सॉर्ट से सॉर्ट करने की कोशिश करो। तो ये प्रैक्टिस है, हमारे लिखने से पहले आप लिख डालो।
ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दो, ये सब प्रैक्टिस है। अब जैसे आपको सॉर्टिंग आती है तो इतनी आदत डालो कि आपके हाथों को आदत पड़ जाए कि बबल सॉर्ट ऐसे लिखी जाती है। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, इंपोर्ट वाली लाइन, फिर क्लास सॉर्ट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट psvm स्ट्रिंग args कर्ली ब्रैकेट स्कैनर। ये सब याद होना चाहिए, सॉर्टिंग वॉटिंग बिल्कुल सुनेंगे नहीं हम किसी की अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है। और हम इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग, और मान लीजिए हमने n नाम का एरे ले लिया, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट में 10 नाम स्टोर कराने हैं। ये एरे डिक्लेयर हो गया, उसके लूप चलाना होगा बबल सॉर्ट के लिए, तो i ले लिया और j ले लिया, और उसके बाद अब इसको सॉर्टिंग करने के लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होता है, तो स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल चाहिए होगा, मान लीजिए t ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल, शॉर्टकट में ही डिक्लेयर कर दिया इसको। ये आपके सारे वेरिएबल हो गए। फिर वैल्यू स्टोर करानी है, तो एक i का लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट और SOPLN एंटर नेम हमसे पहले लिखने की कोशिश करो। कंपेयर टू होता है, इग्नोर केस लगाने की जरूरत नहीं है। एन ऑफ आई इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, और अपर केस लोअर केस करने की जरूरत नहीं है। इग्नोर, नाम तो वही है, दो नामों में हमें मैचिंग करनी है, हमें एक ही नाम में छोटा बड़ा कुछ नहीं करना है कि छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो सॉर्टिंग वो ASCII कोड के हिसाब से करेगा, इसमें अपर केस लोअर केस इग्नोर केस किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। सर हाँ सर एक सेकंड नीचे कर दीजिए, ऊपर का देखना है। ऊपर क्या बेटा, एरे डिक्लेयर करना नहीं आता? हम तो आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपने आप लिखो। ये अरे सर बस देखना था कौन सा क्वेश्चन। देख लिया, एक एरे है n नाम का, i j वेरिएबल लूप चलाने के लिए, t जो है स्वैपिंग करने के लिए है जो बबल सॉर्ट में चाहिए होगी, i लूप चलाकर वैल्यू स्टोर करा दी। वैल्यू स्टोर कराने के बाद अब सॉर्टिंग करनी है हम लोगों को, फिर i j के लूप चलेंगे। अब जरा बोलो क्या लूप होना चाहिए? लेस देन 9 इसमें क्यों लिखोगे, वो सिलेक्शन सॉर्ट में लिखा जाता है। सॉरी 9 का ही लिखवा दिया, 10 नहीं, इक्वल टू अगर लगाते हैं j+1 इसमें नहीं होता, ये सिलेक्शन सॉर्ट नहीं बबल सॉर्ट है। और फिर यहां पर फॉर j इज इक्वल टू 0 और j इज लेस देन 9 माइनस आई और j प्लस प्लस। बबल सॉर्ट में यहां पर एक कम करना पड़ता है, ऊपर 10 है क्योंकि यहां j+1 होगा ना मैचिंग, तो इसलिए 9 लेकर चला जाता है। फिर इफ a ऑफ j कंपेयर टू बताओ कैसे लगाया जाएगा, a ऑफ j डॉट कंपेयर टू का t बड़ा है, और यहाँ क्या हो जाएगा a ऑफ, यही याद करना है खाली, सॉर्टिंग में नंबर में ऐसे नहीं लिखा जाता है और इसमें ऐसे लिखा जाता है। फिर ग्रेटर देन, हाँ असेंडिंग ऑर्डर है अल्फाबेटिकल तो ग्रेटर देन 0, और डिसेंडिंग होती तो लेस देन 0, बस ये अंतर रहता है। कहाँ पर ये 9 का क्या करोगी, 9 का मतलब 8 तक चलेगा ये, ठीक है, तो उसका व्यवस्था हमने यहाँ कर दिया है। अब 8 तक चलेगा तो 8 तक चलेगा तो यानी 8 9 वाला यहाँ पे मैच करने के लिए हमने यहाँ पर 9 कर दिया है। अब यहाँ पर अगर 9 है तो ये 8 तक चलेगा ना, अब 8 तक चलेगा तो यहाँ पर 8 होगा और यहाँ 8+1 9, आखिरी मैचिंग हो जाएगी। वो भी सही हो जाएगा लेकिन उसके कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे जरूरी है। यहाँ अगर 10 चला दिया तो गलत हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ वो पूरा रिप्रिंट करना है सॉर्टेड।
भैया खाना बनाया तो खाना तो पड़ेगा ही, प्रिंट तो करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ t इज इक्वल टू ए ऑफ जे, फिर ए ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस वन, और फिर ए ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू टी। ये आपका हो गया स्वैपिंग। फिर 3 कर्ली ब्रैकेट हमेशा बंद होते हैं। अब ये आपका सॉर्टिंग हो गई। अब आपको खाली यहां पर क्या करना है, प्रिंटिंग करनी है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोला और SOP ln n ऑफ आई, नेम ऑफ आई। फिर आपका अच्छा 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 अच्छा, लेकिन हमने n ही लिया है। अभी हम इसको करेक्ट करेंगे। देखो ऊपर हमने, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे देखो n लिया है, n में स्टोर कराया, अब गलती से यहाँ पर a लिख दिया तो खाली एक कर दीजिए ना, यहाँ ज्यादा करना होगा। अब हमारा पेज ऊपर खसकाने में टाइम लग जाएगा। ये n है, ठीक। सर कंपेयर टू में भी एन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक जगह और बचा। हाँ ये n है। अच्छा कंपेयर नहीं लिख पाया सही, कंपेयर टू क्या लिख दें? ठीक। बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चे हो गया? यस सर। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि 6 क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, मैंने दिखा दिया है। उसके बाद फिर आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है, प्रिंट नाम का फंक्शन है, क्लास का नाम हमेशा ओवरलोड ही होता है। इसमें एक a नाम का वेरिएबल दिया है जिसमें हमें चेक करना है कि वो एक नंबर इनपुट कराना है। ये इनपुट होके आया है a में और उसको चेक करना है ये सफायर नंबर है या नहीं है। और सफायर नंबर की डेफिनेशन बताई गई है, किसी भी कोई भी नंबर लेस देन इक्वल टू क्यूब ऑफ एनी नंबर। अब जैसे ये 7 जो है सफायर नंबर है, ठीक है, तो 7 के साथ में प्रॉपर्टी क्या जोड़ी गई, जैसे यहां पे 7 इज लेस देन 2 की पावर 3 माइनस 1, तो किसी भी नंबर का क्यूब करो और क्यूब का -1 कर दो तो जो भी आएगा वो सफायर नंबर हो जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे 3 का क्यूब करें और -1 कर दें तो कितना आ जाएगा 26, यानी कि 7 और 26 सफायर नंबर हैं। ऐसे 4 का क्यूब कर दें -1 कर दें तो 63 सफायर नंबर। तो ये सफायर नंबर 7 एक तरीके से ये सीरीज है, अगर हम चाहें तो इसको सीरीज में डाल सकते हैं क्यूब -1। और वैसे सीरीज तो हमने कराई है ऐसी क्यूब -1 है ना, तो इसको सफायर नंबर कह दिया गया है। तो जैसा 98 आ रहा है, डायरेक्ट पूरा प्रोग्राम में 98 लिख के जा सकते हैं ना। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है आगे भी एक बार देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कैमरे में। फिर ये एक सीरीज है सिंपल, प्लस माइनस में पावर 2 बढ़ रही है, बस 13579 पावर बढ़ रही है। और प्लस माइनस 13579 हम लोग पी से मैनेज कर लेंगे, पी में 1 ले लेंगे और 1 + 2 कर देंगे तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 मिल जाएगा। और ये प्लस माइनस कैसे करेंगे, इफ एल्स से, इवन ऑड, कि पहला टर्म ऑड है तो 1 2 3 4, तो 1 और 3 पे प्लस हो रहा है और 2 और 4 पे 2 4 पे माइनस हो रहा है। ये आई की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, एक बार मैं लिख के दिखा दूं, कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनके दिमाग में आता नहीं जब तक लिखना जाए। 1 2 3 4 ये आई की वैल्यू होती है। तो आई की वैल्यू जब 2 और 4 है उस समय माइनस करना है, और आई की वैल्यू जब 1 और 3 है उस समय प्लस करना है।
बस इतना ही है। और ये आपका बढ़िया सुंदर सा पैटर्न है ना, जो जे की वैल्यू को इवन ऑड चेक करा देते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6, 3, 4, 5, 5 है। क्लास हमेशा इसमें ओवरलोड हो जाती, ओवरलोड, फिर वॉइड प्रिंट और ब्रैकेट में INT ए को सफायर नंबर चेक करना है। तो INT आई लूप चलाने के लिए ले लिया और फिर यहाँ पर एक फ्लैग वैल्यू का यूज़ कर लिया f = 0, और फिर यहाँ पर फॉर i = 1, i is less than equal to a i प्लस प्लस, और यहाँ चेक कर लिया इफ i इंटू आई -1, यही तो था ना, सॉरी क्यूब था, i इंटू आई -1 इक्वल टू a। अगर हो तो f की वैल्यू 1 हो जाए, फ्लैग वैल्यू 1 हो जाए, और ब्रेक से हम लोग लूप से बाहर हो जाएंगे। ब्रेक, और फिर चेक कर लें क्या f की वैल्यू 1 हो गई है। अगर हो गई है तो SOPLN सफायर नंबर, एल्स नॉट। उसका ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने यहां पर 7 लिया है, मान लीजिए आपने यहां पर 7 लिया है, ऑड में प्लस ई में माइनस होना। हाँ, तो यहां पर अगर आपने 7 लिया है तो अब हमने 7 का लूप चलाया 1 से, तो 1 7 से छोटा है। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 इंटू 1, गजब हो तुम। तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। अब 0 क्या 7 से मैच हो रहा है, नहीं, तो इफ कंडीशन फॉल्स, ऊपर चले गए, i प्लस प्लस होके 2 हो गया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, अब 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, 7 7 से मैच हो गया सफायर नंबर। तो f की यानी फ्लैग वैल्यू 0 थी, तो फ्लैग वैल्यू 1 हो गई और ब्रेक से लूप से बाहर। अब फ्लैग वैल्यू क्योंकि 1 हो गई है तो 1 1 से मैच हो गया, तो ये सफायर नंबर हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर, बोल दो, नहीं तो अभी सबको लिप करते हैं। नहीं बोलोगे हैं? यस सर। हाँ, तन्वी बच गई देखो। और साधना श्रीवास्तव नाम से किसने ज्वाइन किया है? सर नव्या। नव्या बोल नहीं रही हो, बहुत महंगे बोल हैं तुम्हारे हैं। साकार, तुमको क्या हो गया, तुम तो ठीक ठाक हो। सायका, रुचि, यस सर। देखो कितने अफसोस यस बोल रहे सर। हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत लेबराई कराई गई क्या स्कूल में, जो इतना धीमे आवाज आ रही है। स्कूल में तो कराई जाती है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब दूसरा पार्ट था हमारा, दूसरा प्रोग्राम हमारा सीरीज वाला था ना, एक बार लेट मी चेक। हाँ, सीरीज है, वॉइड प्रिंट, इसमें INT x दिया है, INT n दिया है। इसका मतलब होता है कि n और x में ये x है और ये n, इसमें वैल्यू आ गई है। आप मान लो कि वैल्यू इनपुट हो गई, क्यों? क्योंकि पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब है वॉइड मेन से वैल्यू भेजी गई है।
तो मानो कि यहाँ वैल्यू भेज दी गई, और अपने मन में भी कोई डिजिट ले लो कि मान लीजिए x में 2 ले लिया और n में 3 ले लिया, तो जहां जहां x होगा वहां 2 पहुंच जाएगा। अब जैसे हमारी सीरीज क्या थी, ये थी x माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 7, ये सीरीज थी। ठीक है, तो x जहां जहां है वहां वहां क्या पहुंच गया 2, और हमारा n का मतलब 3 है, तो यहां से यहां तक का खाली सम होना है 3 टर्म का। कर्ली ब्रैकेट खोला फॉर, अच्छा कुछ लूप वेरिएबल लेने पड़ेंगे, INT आई पावर के लिए p इक्वल टू 1। अब देखो अभी हमने सीरीज में क्या बताया ध्यान रखने के लिए कि सीरीज में हमेशा पावर देखी जाती है, डिनोमिनेटर देखा जाता है। अगर 1 2 3 4 है तो i से मिल जाएगा, i 1 2 3 4 चलता है। और अगर 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी है और उसका सीक्वेंस एक दिखाई पड़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, कुछ भी, तो उसके लिए नया वेरिएबल हमेशा लिया जाता है। तो हमने देखा 1 3 5 7 9 2 बढ़ रहा है, तो एक हमने p इक्वल टू 1 ले लिया और p को ही +2 कर देंगे। और फिर यहां पर फॉर लूप हमेशा 1 से n तक ही चलता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता सीरीज वाले लूप में, i प्लस प्लस, और यहां पे सम वाली लाइन बना दीजिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस, अच्छा इवन ऑड भी चेक करना है, तो इफ i mod 2, अब पहले मान लीजिए ऑड चेक करना चाहते हो तो इक्वल टू 1 लिख लोगे, या नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो यहां पर सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट डॉट पाव, सम नहीं लिया ऊपर, डबल s इज इक्वल टू 0.0 d। तो यहां पे मैट डॉट पाव किसकी पावर करनी है, x की, कितनी, p में है हमारे पास 1 है, और फिर p को p इज इक्वल टू p प्लस 2 बढ़ा देंगे। अच्छा इसमें बंद करने की जरूरत नहीं है अभी, पहले एल्स लगेगा, एल्स, अब यहां पे लाइन हो जाएगी ये माइनस वाली, क्योंकि ऑड में हमें माइनस, इवन में माइनस करना है, तो ये एल्स में आ जाएगा, और यहां पर हम लोग माइनस लगा देंगे, खाली लाइन सेम रहती है। उसके बाद p प्लस इज इक्वल टू 2, ये आपका हो गया। और फिर यहां पर SOP ln सम ऑफ सीरीज प्लस s, बस बच्चों इतना ही है। अब देखो पावर 2 बढ़ रही थी, तो पावर में p में 1 ले लिया और p प्लस 2 कर दिया, जो देखने वाली बात उसको देखो, p में 1 ले लिया और p प्लस 2 कर दिया, तो यानी पावर 1 3 5 7 9 बनती रहेगी। और ये फॉर्मूला खाली बनाता है। तो इवन ऑड के लिए हमने देख लिया कि i की वैल्यू अगर 1 3 है तो यानी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अगर i की वैल्यू 2 और 4 आएगी जब, तो आप एल्स में आ जाओगे, और ऑड इवन पे माइनस कर रहे हैं। और पावर कितनी करनी थी, p करनी थी बस। ओके तो ये हो, बोलो नहीं नहीं, अगर इफ में ऑड हो गया तो एल्स में ऑटोमेटिकली इवन माना जाएगा ना। इफ एल्स इसलिए होता ना, एक चीज इफ में होती है और उसके अपोजिट चीज एल्स में होती है, तो उसके लिए अलग से कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। तो यहां पर इसको कर दिया बंद। फिर आपका पैटर्न था एक छोटा सा 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यहां पे हो जाएगा वॉइड प्रिंट, और ब्रैकेट में कुछ नहीं है, और यहां पे INT I और J 2 वेरिएबल ले लिए, और फॉर, अब जैसे यहीं पे हम पूछे कि क्या तुमको ये वाला पैटर्न याद है, तो यहां पर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस, और फॉर J इज इक्वल टू 1, J इज लेस देन इक्वल टू I। J इज लेस देन इक्वल टू I हमेशा इस डिजाइन के लिए लगता है हमेशा, और J प्लस प्लस। अब इसमें
आप टर्नरी ऑपरेटर से इसको लिख के दिखाइए, वैसे इफ एल्स में लिखा जा सकता है, तो टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग इफ एसओपी में ही यूज करेंगे। एसओपी में क्या लिखें बताओ? जे मॉड 2 इक्वल टू 1 अगर है तो क्या आ जाए 1, नहीं तो 0। तो ये आपका हो गया टर्नरी ऑपरेटर से। अगर इसको चाहते तो इफ एल्स से लिख सकते थे कि इफ जे मॉड 2 इक्वल टू 1 अगर होता तो एसओपी में 1 प्रिंट हो जाता, एल्स एसओपी में 0 प्रिंट हो जाता। तो इसको टर्नरी ऑपरेटर से ऐसे लिख सकते हैं, और फिर लाइन चेंज हो जाएगी, और उसके बाद फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज। ये अभी फंक्शन का क्लास रह गया है। उसके बाद अब यहां पर एंड ऑफ क्लास यही कर दिया जाए, लेकिन हम आपको चाहेंगे कि आप पीएसवीएम इसमें भी बना दीजिए जरूर। तो हम पीएसवीएम में फिक्स वैल्यू भेजेंगे, पीएसवीएम, और क्लास का नाम क्या है? ओवरलोड हमेशा होता है, ओबीजे इक्वल टू न्यू ओवरलोड। उसके बाद अब आपको 3 बार ओबीजे डॉट प्रिंट करना, ओबीजे डॉट प्रिंट। अब पहले वाले फंक्शन में हमें क्या भेजना था? एक नंबर भेजना था, तो वही जो एग्जाम्पल आपका था वही भेज दीजिए, तो 7 भेज दिया। और दूसरे वाले उसमें हाँ x की वैल्यू और n की वैल्यू, तो हमने 2 और 3 माना था। और तीसरे में कुछ नहीं भेजना क्योंकि वो नॉन पैरामीटराइज है। और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास बंद। हमने क्लास नहीं बंद किया, ठीक, ये क्लास बंद हो गई। तो अब देखो ये फिक्स्ड वैल्यू वाला जो भेजने का तरीका है, ये सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग में करना है और कहीं नहीं करना है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ इसमें कौन सी चीज समझा दें? फिर बोलना बंद। यस सर। साकार तुमको हो क्या गया यार बच्चा? मालूम है बोलते रहोगे तो हमें लगेगा कि तुम अलाइव हो, लाइव हो, लेकिन नहीं तो बेकार हो। तो बोलते रहो। अभी देखो कितने बदतमीज है, अभी भी नहीं बोले। यस सर। हाँ प्लीज बोलते रहो। अब इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 6। 2D एरे है 4x4 का, जिसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर आपका 43 है। तो 2D एरे का ऐसे कोई क्वेश्चन होगा, 4x4 या 3x3 की 2D एरे होगी, जिसमें सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, सम ऑफ राइट डायगोनल, सम ऑफ आपका क्या कहते हैं ये रो, सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ बाउंड्री नंबर, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इवन ऑड, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही है। वीडियो देखो जाकर, मेहनत नहीं करना चाहते हो। इसमें सिर्फ कंडीशनें याद रखनी, बाकी 2 लूप लगते हैं उसी के अंदर सब लिखा जाता है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, क्लास, पहले इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, क्लास, और यहां पे आपका लार्जेस्ट, ये लार्ज, क्यों प्रीबोर्ड में 100 आए थे क्या? तो बड़ी बात है, प्रीबोर्ड में किसी को 100 नहीं आते हैं, बोर्ड में भले आ जाए। टीचर सो गई थी क्या कॉपी चेक करते समय? गलती नहीं मिली है। तो 2D एरे ऐसे डिक्लेयर किया जाता है ना,
यहां पर ये वीडियो देख के तुम नोट कर सकते हो घर पे, यहां पे सारा दिमाग अपना चलाने पर ध्यान दो। वो अलग बात है नोट कर रही हो, लेकिन अब नहीं रोकेंगे क्योंकि इतनी देर से नोटे कर रहे हो, समझ तो रही नहीं हो। हाँ, वो आधा अधूरा समझना है। एक फोकस की बच्चे ये जैसे बोल ले रहे हैं आगे आगे, सर हम बोल रहे थे बट आपने सुना नहीं। सही बात है। वैसे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हम खड़े रहते हैं यहां पर। अब यहां पर हमें आई चाहिए होगा, जे चाहिए होगा और मैक्स चाहिए होगा, और फिर दो लूप लगाएंगे। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस, और फिर फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 4, जे प्लस प्लस। अब जैसे यहां पर एक मैसेज देना चाहो तो दो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि वैल्यू स्टोर करनी है। ये वैल्यू स्टोर करने वाला लूप हो गया, दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो वैल्यू तो स्टोर करनी पड़ेगी आपको सब में ही, ठीक है। उसके बाद अब हमें, अब देखो कितना आसान है, यही दोनों लूप आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। ये दोनों लूप जो हैं कॉपी पेस्ट करने हैं, ये कर दिया मैंने। और मैक्स में पहला नंबर, अरे यार ये मैंने गायब ही कर दिया उधर से। वो नीचे आ गया। कॉपी वाला ये हो गया। तो ये वैल्यू स्टोर हो गई। ओए पर्सनल बातें नहीं होंगी यहाँ पर। पर्सनल मतलब क्लास के अलावा तुम जो भी बात कर रहे हो। मैक्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बताओ? ए ऑफ 0, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 0। तो सबसे पहला नंबर आपका 0 0 वाले बॉक्स वाला मैक्स में आ गया। अब इसमें हमें लार्जेस्ट कंडीशन लगा देनी है। हाँ, 0 मैक्स में 0 भी चल जाएगा, लेकिन 0 0 में अगर माइनस वैल्यू ले ली तो गड़बड़ा जाएगा मामला। मान लीजिए सारे नंबर माइनस में दे दिए, सारे नंबर, तो इसलिए 0 0 बिल्कुल सेफ साइट होती है। मिनिमम में नहीं हो सकता मैक्स में। हाँ, और ये चीज मैक्स मिन दोनों के लिए चलेगी, नहीं तो मिन के लिए फंस जाएगा आपका। मिन में सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो यहां पर कंडीशन बताओ क्या हो जाएगी? ए ऑफ आई जे ग्रेटर देन मैक्स, यानी कि एरे का कोई भी नंबर अगर मैक्स से बड़ा हो तो मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई ऑफ जे, दो ब्रैकेट बंद होंगे, फिर आएगा ये दो बिलियन लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू मैक्स। और उसके बाद इसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे लिख देंगे लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू दूसरी क्लास के बीच का गैप मिलेगा। PLN लार्जेस्ट नंबर, अभी और प्रोग्राम होंगे ना, इज इक्वल टू प्लस मैक्स। दो और हैं, दोनों बड़े वाले हैं इसके बाद। बड़े क्वेश्चन हैं इसके बाद आने वाला। तो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। एक तो वही आ रही है, एक तो अरे नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यार लिखने में लगता है टफ तो हम वेरिएबल्स लिख देंगे, क्लास से नहीं लिखेंगे। मेन लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहा है कि कंप्यूटर स्टोर किया था, कंप्यूटर के ABCD के हिसाब से अरेंज हो जाए। तो कंप्यूटर में सबसे छोटा कौन सा है? C है, फिर उससे बड़ा E, फिर उससे बड़ा M, फिर उससे बड़ा P R T U, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये A to Z चलाएंगे, उसके बाद उसके अंदर loop बस चलाएंगे। बस 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 वही वाला है। सब प्रैक्टिस डालो, सर अभी सुना दे पूरा। सुना दें, ये वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए बिल्कुल। अब यहां पे क्या हो जाएगा? मैं क्वेश्चन नंबर यहां पर ये 6 7 आप यहां पे आपको क्या एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, उसके बाद लूप वेरिएबल int i चाहिए होगा और n नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए, और SOPLN एंटर स्ट्रिंग
और ये एक वर्ड के लिए है तो हम लोग नेक्स्ट से ही स्टोर करा लेंगे। s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट So dot to lowercase. और डॉट टू लोअर केस केस, ठीक है, ये स्टोर कर लिया। आपको इसमें वर्ड तोड़ने हैं क्या? नहीं, एक ही वर्ड ही है। तो यहां पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S dot then s डॉट लेंथ। bracket open close. अब आपको लूप चलाना, अच्छा लूप दो चलेंगे यहां पर, एक i एक j। तो i मैंने वहां इंटीजर कर दिया तो मैं इसको j को इंटीजर कर देता हूं और i को कैरेक्टर टाइप का यहीं से चला दे रहा हूं। For फॉर I कैर ch इज इक्वल टू, अच्छा यार वो तो आई रह सकता है, आई जे मेरे मुंह से निकल गया। छोटा वाला और छोटा वाला ए से चलाएंगे less और सी एच इज लेस देन इक्वल टू छोटा वाला जेड और सी एच प्लस प्लस। तो ये ए से जेड का लूप चला दिया तो सारे करेक्टर इसी में आ जाएंगे। सर क्या ये टाइप ही चलाई उसमें भी अंदर तोड़ना तो होगा ही। फॉर नहीं, वो इंटीजर से ही चलता है। आई इज इक्वल टू 0 इंडेक्स नंबर चाहिए ना कैरेट को। सर तोड़ना होगा जो हर एक एक। देखो इसके अलावा कुछ कहना चाह रहे हो क्या? क्या कैर सी एच आर ले लेंगे क्योंकि सी एच हमने ऊपर ले लिया है। वही कह रहे सर। एस डॉट कैरेट I आई। उसके बाद अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ CHR equal सी एच इज इक्वल टू सी एच आर। to SOP और यहां पे अगर चाहें तो किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं सी एच या सी एच आर को, और नहीं तो आप डायरेक्ट प्रिंट करा दिया तो एस ओ पी लगेगा अगर डायरेक्ट प्रिंट कराओगे सी एच। तो कुछ भी प्रिंट करें CHR equal उसके बाद यहां पर ये बंद ये बंद, सर एक वो खोले ही नहीं क्या चीज? सही ब्रैकेट। अच्छा ये ब्रैकेट खुला नहीं है, ठीक। और बाकी पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बंद हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा? ये वाला समझा दें? तो देखो यहां पे समझा दे रहे हैं। जैसे आपने यहां पर BCA लिया, BCA, ठीक है, आपने BC लिया, ये कैसा हो जाए? ABC हो जाए। तो अब देखो यहां पर A से लूप चला है, A Z से छोटा है, तो रियल में आस्काई कोड मैच हो रहे होंगे। 97 इज लेस देन 122, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब 0 n में कितना है? 3 कैरेक्टर हैं, तो 0 1 2 ये इंडेक्स नंबर 3 कैरेक्टर हैं, तो n में 3 है, 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब 0 पे कौन सा कैरेक्टर टूट रहा है? B टूटा। अब CH में क्या था? CH में A था, तो यहां A आ जाएगा, A इज इक्वल टू B, तो कंडीशन फॉल्स, तो फिर लूप ऊपर चला गया। रियल में हम यहां पे लिखे दे रहे हैं, ये आपका क्या था? CH है और ये क्या है? CHR है। तो CH में तो आपका A है ना, और CHR में सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा टूटा है? B, तो ये मैच हुआ? नहीं हुआ। फिर इफ कंडीशन फॉल्स, I प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 पे आपका क्या टूटा? C, तो CH में तो A ही है और इसमें C, नहीं मैच हुआ। फिर I प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 पे आपका क्या टूटा? A, और CH में A था और CHR में भी A टूटा, कंडीशन ट्रू हो गई। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाए? CH, और CH में क्या था? A, तो ये आउटपुट में सबसे पहले A प्रिंट हो गया। उसके बाद अब ये लूप फॉल्स हो जाएगा क्योंकि BCA हो चुका है। अब CH प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया? B हो गया। अब नीचे आएंगे, अब CH में यहां पर इस समय B है, और फिर ये I वाला लूप फिर से तीनों कैरेक्टर तोड़ेगा, हाँ तीनों कैरेक्टर तोड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर ये B टूटेगा, ये देखो मैच हो गया, मैच हो गया तो ये प्रिंट हो जाए, और लाइन चेंज नहीं करा रहे हैं तो A भी प्रिंट हो जाएगा। A तो प्रिंट हो ही चुका है, B भी प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद मैच ये ऐसे ही होगा, B और C और B और A, ये ऐसे। तो मैं सोचा ब्रेक करते हैं। ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन अब अल्फाबेटिकली में अगर 2 A है तो फंस जाएगा मामला, तो ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब ये हो गया, अगला क्या होगा? I प्लस प्लस करके वो CH, हाँ CH प्लस प्लस करके C दे देगा, और फिर से ये BCA मैच कराएगा तो C मैच हो जाएगा, तो C प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से अल्फाबेटिकली हो जाता है। फिर आपका है कि 10 सिटी नेम इनपुट कराने हैं एरे में, और डिस्प्ले ओनली दोज नेम विच स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट बट एंड विद वॉवेल।
10 नामों में ऐसे नाम जिनकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से है और एंडिंग वॉवेल से है, जैसे कि कोलकाता के स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट हो गया और कोलकाता में ए एंडिंग हो गई, दिल्ली डी स्टार्टिंग हो गई कॉन्सोनेंट से, आई एंडिंग हो गई वॉवेल से। तो ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल बोर्ड लायक है। स्टार्ट ऑफ में वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ तो यहां पे यहां पे स्टार्ट्स विद और एंड विद भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। इंडेक्स ऑफ क्यों यूज करेंगे? वो तो वॉवेल चेक करने के लिए वो तो यूज कर ही जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। और यहां पे हम लोगों को स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग एक एस का एरे लिया आपने, एस न्यू स्ट्रिंग, और यहां पर आपका कितने 10 थे, 10 सिटी नेम है। फिर उसके बाद आपको हमें इसमें क्या करना होता है? हाँ वॉल वाला अरे वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, v इज इक्वल टू, और ये अपर केस ही कर लेते हैं पूरा है, तो AEIOU, AEIOU ये वॉवेल लिख लिए। फिर उसके बाद अब INTI और J की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए अच्छा करते देखते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, पहले लूप चलाकर हम वैल्यू स्टोर कराएं। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n नहीं 10, i प्लस प्लस, नहीं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? s ऑफ i, एंटर नेम कह सकते हैं, एंटर सिटी नेम इसके ऊपर मैसेज हो सकता है, SC डॉट, ये लिख ही देते हैं, SOPLN, एंटर सिटी नेम, सिटी नेम। तो यहां पर SC डॉट नेक्स्ट एक ही वर्ड स्टोर नहीं, नेक्स्ट लाइन लिखना चाहिए क्योंकि सेंटेंस वो बड़ा भी हो सकता है। और 2 अपर केस इसमें लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि हमने वॉवेल अपर केस में लिया, 2 अपर केस। तो ये हो गई वैल्यू स्टोर। उसके बाद अब आपको क्या करना है? लूप चलाना है। फॉर i इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऊपर एक वेरिएबल स्ट्रिंग के लिए ले लें, है ना, एक स्ट्रिंग वेरिएबल और ले रहा हूं मैं वर्ड तोड़ने के लिए, वर्ड निकालने के लिए, मतलब W, वर्ड निकालने के लिए वही एक और एक यहां पर n। अरे 10 वर्ड हैं यार। तो वो अलग अलग एरे में है ना। हाँ तो वही तो हम W में निकालना चाहते हैं, एक एक वर्ड। तो w इक्वल टू a ऑफ i करके। यस, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट खोला, और यहां पे W इज इक्वल टू S ऑफ I। तो क्या होगा, जो पहला वर्ड होगा, जैसे पहला वर्ड यहां पर हमें कोलकाता दिखाई पड़ रहा है, तो कोलकाता यहां पर निकलकर W में आ जाएगा। उसके बाद हम कोलकाता की लेंथ निकाल लें, तो N इज इक्वल टू W डॉट लेंथ। अब यहां पे कैरेक्टर तोड़ें, CH और CHR। CH इज इक्वल टू W डॉट कैरेट 0, पहला कैरेक्टर तोड़ लिया, और CHR इज इक्वल टू W डॉट कैर एट n-1। ये सही हो गया ना यहां पर? तो छोड़ो फिर। उसके बाद अब मैच कराओ कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो यानी कि V डॉट इंडेक्स ऑफ CH इज इक्वल टू -1, एंड V डॉट इंडेक्स ऑफ CHR
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर है तो डब्लू प्रिंट हो जाए, SOP डब्लू। और उसके बाद डब्लू या यहां पर S ऑफ आई भी प्रिंट करा सकते हैं, आपकी मर्जी। और उसके बाद फिर आप जो है ये लूप बंद कर दीजिए और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और क्लास बंद कर दीजिए। अब इस चीज को मैं एक बार समझा दूं कि यहां पर एक वर्ड के साथ में वर्क करके, इन लोगों के लिए जो सिर्फ लिख रहे हैं देख नहीं रहे हैं, यहां पर आपके 10 वर्ड हैं जिसमें कि मान लीजिए पहला आपका यहां पर अपर केस में ही लिख दे रहा हूं। अच्छा, सिटी नेम चाहिए थे, ये है 0 पे। ऐसे अयोध्या और रामगंगा जो भी है सब यहां पे स्टोर होंगे। अब जरा देखो 0 1 2 3 4 तुम्हारे लिए बता रहे हैं, समझो। तो 0 10 से छोटा है, नीचे आए। अब I 0 है तो इसके 0 पे क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली यहां निकलकर W में स्टोर हो जाएगा। W हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है। और फिर W की लेंथ निकाल ली तो दिल्ली की लेंथ कितनी है, 5, तो यहां पे 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद W डॉट कैरेट 0, पहला कैरेक्टर कहा गया था पहला कैरेक्टर कॉन्सोनेंट हो और लास्ट कैरेक्टर वॉवेल हो, तो दोनों कैरेक्टर तोड़ने पड़ेंगे चेक करने के लिए। तो 0 पे पहला कैरेक्टर हमेशा होता है, इसलिए CH में हमने क्या तोड़ लिया, D, तो D निकल आया। और फिर यहां पे लास्ट कैरेक्टर तोड़ने के लिए ही हमने N निकाला है, तो यहां पर W डॉट कैरेट N, N क्या था, 5 था, 5 माइनस 1 4, तो 4 पे आपका I मिल जाएगा, यहां आ गया। फिर V डॉट इंडेक्स ऑफ CH, CH में क्या है आपका D है, तो V में हमारा क्या था, हाँ जो नहीं जानते हैं जान लें कि ये वॉवेल चेक करने की टेक्निक है, वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक करने की। देखो V में क्या है, AEIOU सारे वॉवेल ही हैं, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हम V में ढूंढ रहे हैं तो V में अगर वो कैरेक्टर मिलेगा तो उस कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर 0, अगर A मैच होगा तो 0 मिलेगा, E मैच होगा तो 1 मिलेगा, I मैच होगा 2 3 4, ये इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे। अगर वो कैरेक्टर नहीं मैच हुआ तो इसका मतलब वो वॉवेल नहीं है, तो -1 रिटर्न होगा। -1 कब रिटर्न होता है, जब कैरेक्टर मैच नहीं होता है। तो एक ही वर्ड में हम लोग समझ रहे हैं यहां पर। तो आपका ये देखिए यहां पर N में 5 था, 5 माइनस 1 4, 4 पे आपका क्या मिल गया, I, तो यहां I मिल गया। उसके देखो V डॉट इंडेक्स ऑफ CH, CH में क्या है, D, तो V में इंडेक्स नंबर ढूंढो D का, तो V में इंडेक्स नंबर D, तो V में क्या था, AEIOU, उसमें D है नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, हाँ ये पहले मुंह से निकलना चाहिए, जब दूसरे का आवाज आ जाती तब, तो -1 आएगा। -1 इज इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है। फिर यहां पे CHR में क्या है, I है, तो V में इंडेक्स नंबर ढूंढो I का, तो I का इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा, AEII, यानी कि 0 1 2 2, तो यहां 2 रिटर्न होगा। और 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो यानी कॉन्सोनेंट भी है वॉवेल भी है, इसका मतलब वो वर्ड लेना है, तो W को प्रिंट करा दिया। अब ऐसे ही I प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, 1 पे यहां पे दूसरा सिटी का नाम आ जाएगा। फिर उसका पहला कैरेक्टर टूटेगा, लेंथ निकाली, फिर पहला कैरेक्टर तोड़ा, लास्ट कैरेक्टर तोड़ा, फिर से मैच किया, अगर हो गया तो प्रिंट हो जाए, इस तरीके से। तो बच्चों यहां पर ये क्लास ओवर हो गई है। अब इसके बाद आपकी कंस्ट्रक्टर की क्लास चलेगी, बस 2 मिनट के ब्रेक के बाद, 2 या 1 मिनट के ब्रेक के बाद कॉपी देंगे ना, अभी आपने कहा था 6 बजे कंस्ट्रक्टर क्लास चलेगी। नहीं, कंस्ट्रक्टर टॉपिक हमें आज ही कंप्लीट करना है, उसके MCQ भी उसमें हमने ऐड कर रखे हैं। कॉपी दे दी, उसके बाद वो करा दिया टेस्ट की और कौन सी क्या कम से कम पता तो